सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दो, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है? नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी वेला। मगधी वेला में आपका स्वागत है। बिहार में बहुत कुछ घटनाएं घटने वाली है, जिसका संकेत अब आप और हम लोगों को मिलने लगा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा में हंगामा हुआ और जिस तरह से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच में नोक झोंक हुई और जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री का था विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, वो बहुत सी बातें कहती है। वह कोई एक दिन की बात नहीं थी, वो उस दिन की तत्कालिक घटना का रिएक्शन नहीं था। वो रिएक्शन मन में दबे, मन में भरे गुब्बार का था, जो किसी न किसी बहाने से अपने सहयोगी पार्टी पर मुख्यमंत्री फोड़ना चाहते थे। इससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ दम घुट रहा है। चूंकि बीजेपी हमेशा डोमिनेटेड पार्टी रही है और वो जहां भी रहा है अपने को डोमिनेट करके रहा है, और यहाँ पे भी जदयू बीजेपी के बीच में पिस रहा है। जदयू को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। हो न हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दबे हुए हैं, इतने ज़्यादा खुद को लाचार समझ रहे हैं कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और ये इसी फैसला न लेने की झल्लाहट उनके बातों में दिखती है। उनकी जब प्रेस वाले से कभी बात करते हैं और लोगों से जब बात करते हैं तब भी वो झल्लाते हैं। यह झल्लाहट नीतीश कुमार की कभी चेहरे पे दिखे नहीं, उनके बातों में कभी आती नहीं थी। वो बहुत ही संयम के साथ बात करने वाले नेताओं में से थे, बहुत ही शांति के तरीके से बात करने वाले नेताओं में से थे। लेकिन पिछले चुनाव के बाद से जिस तरह से इनका रिएक्शन देखने और सुनने को मिलता है, उससे यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों वो इतने डरे हुए हैं, किस बात का उनको लोभ है, क्यों वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं और इस तरह से घुट रहे हैं, इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दबाव में हैं। वीडियो को देखिए फिर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, मैं आसन की भी बात सुनी जाए। कहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दो, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे।
इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि नीतीश कुमार बहुत ही गुस्से में विजय कुमार सिन्हा पर एक छोटी सी बात को लेकर आग बबूला हो गए हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर नीतीश कुमार हिम्मत कर लें तो कभी भी एनडीए की सरकार बिहार में गिर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार भी भयभीत हैं। वो पहले भी आरजेडी को छोड़ कर आए हैं, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि वो किस मुंह से आरजेडी के पास जाएंगे। और तीसरा, राज्य में कोई विकल्प नहीं है कि सरकार बना सकता है। या तो आरजेडी जेडीयू मिलकर बना सकता है या बीजेपी और जदयू मिलाकर ही बन सकता है, जो अभी वर्तमान में चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको एक चौंकाने वाला खबर मिले और बिहार का